करिए कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमारा 100% मैंडेट जारी, कॉन्फिडेंशियल में सारी बातें नहीं बताई, वाली बात बताई हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ। फेसबुक और यूट्यूब पर आप मुझे देख रहे हैं। इमरान खान को अवाम ने मैंडेट दिया। इमरान खान ने ये कहा था कि अवाम मेरे साथ है। 8 फरवरी इलेक्शन के रोज़ फिर अवाम ने इमरान खान को बताया है कि वो अकेला नहीं है। अवाम, पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है। मैंडेट दिया गया, मैंडेट चोरी कर लिया गया, मैंडेट अवाम का जो मैंडेट है उस पर डाका मारा गया। मगर अब क्या हो रहा है, वो लोग जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है या जिनको चोरी करके दिया गया है, वो खुद इस चीज की गवाहियां दे रहे हैं। आपस में जब वो लोग बैठते हैं तो वो खुद इस चीज पर बात करते हैं। उनकी जमात के वो लोग इस हवाले से बात करते हैं। जावेद लतीफ साहब हो, नून लीग के साद रफीक साहब हो, वो ये कहते हैं कि इट्स ट्रू कि हमें अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, मगर इक्तदार हासिल करना है, हर हाल में इक्तदार हासिल करना है, भले वो चोरी का मैंडेट क्यों ना हो, बस हमें इक्तदार हासिल करना है। और फिर उनकी जमात के लोगों ने इक्तदार हासिल किया। करेंगे क्या, हमने पीडीएम देख ली थी, 16 महीने की हुकूमत क्या कर लिया इन लोगों ने, सिवाय फस्तायत के, जुल्म बर्बरियत के, अवाम की जिंदगी में मुश्किलात पैदा करने के और कुछ भी नहीं हुआ। और अब इन लोगों ने दोबारा फिर से हुकूमत बनानी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वजीर आजम बनेंगे, मुमकिन तौर पर पीडीएम 2 बनेगी। इस पर मौलाना साहब जो है वो इनके साथ नहीं है। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कहते हैं पीटीआई का मैंडेट है, पीटीआई को हुकूमत बनाने दी जाए। वो मौलाना साहब जिनके दौरे हुकूमत में जब सरबराह थे, अदम एतमाद जिनका हुआ और उसके बाद सारे मामला हुए, 16 महीने की हुकूमत, इनके अपनी जमात के बंदे अहम ओहदों पर थे, जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, फस्तायत हुई, हर चीज हुई, खामोश रहे। और अब उनकी जमात का आज कामरान मुर्तजा साहब ने कहा मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से पीटीआई की जो कैद खवातीन है, जो जुल्म सितम हो, उस पर माफी मांगता हूं। ठीक है, मांग लिया आपने। अब एक ऑडियो मंजरेआम पर है, उस ऑडियो पर जाना है। उससे पहले इमरान खान ने आज अडयाला जेल में एक केस की जो हुआ उस दौरान वकला से, साथियों से बात की, कहा कि हफ्ते के रोज तमाम जमातों के साथ मिलकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। साथ ये कहा कि मैंडेट मेरा है, ये जो शरीफ खानदान है उनकी सियासत दफन हो चुकी है। और जाहिर है लाहौर में अगर फॉर्म 45 के तहत नतीजे देखे जाए तो नून लीग वाकई ही हार चुकी है, जो कि उनका गढ़ होता था। एन ए 15 मानसेरा, नवाज शरीफ को जब भी मुश्किल होती थी, एन ए 15 मानसेरा चलो, वहां से भी हार चुके हैं। मतलब इनकी जो पॉलिटिक्स है वो बिकॉज ऑफ दिस डर्टी, जो ये डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उससे एंड हो चुकी है। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। और अब जिनके बलबूते पर ये सियासत या सब कुछ कर रहे हैं, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। बहरहाल एक ऑडियो एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल साहब की चल रही है। वो ये बता रहे हैं कि वो मीटिंग करने जब गए, गालिबन नून लीग के साथ ही मीटिंग की होगी, वहां जब गए तो उन्हें लिफ्ट नहीं कराई गई। वो बस ऐसे राह चलता मेहमान आ गया, दरवाजा खोला था, अंदर गए और बैठ गए। जी बस सरसरी सी बात है, किसी को बताना है कि देखो हमने इनको इंगेज कर लिया, किसी को दिखाना है, मतलब हमें अगर किसी को बताना भाई हमारा मूड नहीं है इनसे बात करने का, मगर सरसरी तौर पर रस्म दुनिया, रस्मन हम इनसे मिल ली है, वो मिल ली है। उसके बाद मुस्तफा कमाल साहब कहते हैं जी हम उन्होंने हमें बताया हमने आपसे मिलने के बाद पीपल्स पार्टी से जाके मिलना है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा हमने पूछा क्या मामला तय हुए, बताया गया भाईजान कॉन्फिडेंशियल है, 2 बातें बता देते हैं, बाकी सब हम हो, वो हो और कोई हो, 70%, 60% चोरी का मैंडेट होगा। आप यानी कि एमक्यूएम जो 17-18 सीटें या 22 सीटें, गालिबन मुझे नहीं याद कंफर्म कितनी है, आज रोज बढ़ती जा रही है, ये चोरी का है सारा, यानी ये 100% चोरी का है। और फिर दूसरी बात क्या बताई कि पीपल्स पार्टी वालों ने कहा है कि हम और पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास नंबर्स पूरे हैं, एमक्यूएम को लिफ्ट ही ना कराओ, इनको इंगेज ही ना करो, मगर हम आपसे फिर भी बात कर रहे हैं। तो इट्स मीन के वो मान रहे हैं, सारे जिनसे मिलने गए थे मुस्तफा कमाल, उनको भी ये मालूम है कि हमारा 70 से 60% मैंडेट चोरी का है, मगर एमक्यूएम जिसको कराची की सबसे बड़ी पार्टी बना के सामने लाया गया, उसका मैंडेट सारे का सारा चोरी का है। उनको ये बता रहे हैं, बावर करवा रहे हैं कि इतना उड़ने नहीं है भाईजान, ये जिन्होंने हमें 70-60% दिया मैंडेट चोरी करके, आपको तो 100 का 100 चोरी का दिया, या आपकी तो इतनी औकात नहीं थी कि आवाम आपको वोट दे सके। और इस सब के बावजूद ये हुकूमत बनाएंगे और एमक्यूएम जो है इस सब को सुनने के बावजूद उसी जमात का जो नॉमिनी होगा उसको वजीर आजम का वोट देगी। ये है इनकी सियासत, ये है इनके अंदर जो गैरत, और ये इनकी सियासत। और अवाम जो ज़ाहिर अवामी जो सियासी कारकुन है उसका वो सपोर्ट करता है। आप सियासी कारकुन के साथ इख्तलाफ कर सकते हो, मगर आप उसकी इज्जत में कमी नहीं ला सकते हो, आपको उसकी तकरीम करनी है, आपको इसकी इज्जत करनी है। ये अपने सियासी कारकुनों के साथ भी धोखा कर रहे हैं। इमरान खान के पास नादर मौका था, वो चाहता पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकता था, पंजाब में भी मरकज में भी, नहीं बनाई। मॉरल कि भाई इन लोगों ने जुल्म सितम किया हमारी जमात के ऊपर। और फिर इमरान खान ने कहा कि मेरा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं, अवाम की हुक्मरानी है, मैं चाहता हूं अवाम हुक्मरानी करे, वरना ऑफर की गई। मरवत ने कहा था हमारे पास इंफॉर्मेशन है, भाई पीपल्स पार्टी ने कहा था, चंद साहब ने
ऑन रिकॉर्ड कहा था कि भाई वो हाँ तो करें, वो जरा सा हमें हिंट तो दे, मैं पैरों में जाके बैठ जाऊंगा। मगर इमरान खान का मौकफ क्या था? नहीं, अवामी मैंडेट हमें वापस करो, जो सीटें मुझे मेरी अवाम ने दी हैं 175 से 180 सीट्स, वो वापस करो, वो मैंडेट मेरा है, मेरा मैंडेट वापस करो, फिर बात होगी। और अब इमरान खान ने हर उस जमात को जिससे इमरान खान की शदीद मुखालिफत है, मगर वो मैंडेट चोरी पर अगर बोल रही है, खान ने कहा कि उसको साथ मिलाओ, हम मैंडेट चोरी के खिलाफ, जो अवाम के वोटों पर डाका मारा गया है, उसके खिलाफ मिलकर एहतजाज करेंगे। ये है इमरान खान और ये है आज का पाकिस्तान। और फिर 8 फरवरी को अवाम ने बता दिया कि अवाम क्या चाहती है, अवाम क्या करना चाहती है और अवाम किसके साथ है। अब ये हमारे फैसला साजों पर है कि वो अवाम ने जो इस निजाम पर एतबार किया है, तमाम तर फस्तायत के बावजूद, जुल्म सितम के बावजूद, उस अवाम के मैंडेट का एहतराम करें और अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करें। राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।